हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपना पूरा टाइम इस समय पढ़ाई को ही दे रहे होंगे। ये जो आज का लेक्चर होने वाला है आपका, वो इस चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज के इस क्लास में हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में सीखने वाले हैं और सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होता है, कैसे वो कपड़ों को साफ करता है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है सोप के बारे में। तो सोप तो आप सबके घरों में यूज ही होता है। तो सोप होता क्या है? तो अगर हम सोप की बात करें तो सोप आपका सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट का एक लॉन्ग चेन का फैटी एसिड होता है, ठीक। और जो सोप होता है आपका, वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। अब ये हार्ड वाटर क्या होता है? तो हार्ड वाटर बेसिकली होता है कि अभी आप इतना ही जान लीजिए कि इसमें जो है मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के सॉल्ट्स मिले होते हैं। तो देखिए, अब ये जो सोप होता है हमारा, वो हार्ड वाटर में वर्क क्यों नहीं करता? क्योंकि ये क्या करता है कि जाके मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के सॉल्ट से रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करता है, ठीक। इसी वजह से इसका यूज हम हार्ड वाटर में नहीं करते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि ये आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ये आपके नेचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक। तो देखिए, A soap is the sodium or potassium salt of long chain fatty acids, ठीक। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है सोडियम पामेट, जिसका जो फॉर्मूला है वो है C15H31COONA। अब देखिए, ये आपका जो ये पार्ट है वो आपका लॉन्ग चेन है, ठीक। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम स्टेरेट, इसका जो फॉर्मूला है वो है C17H35COONA। और सेकेंड हमने आपको क्या बताया कि यह हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। सोप नॉट कैन नॉट बी यूज्ड विथ हार्ड वाटर, ठीक। और थर्ड पॉइंट बताया हमने कि ये बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है। थर्ड पॉइंट क्या बताया हमने? बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, ठीक। ये हुआ हमारे सोप के बारे में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम डिटर्जेंट की तरफ। तो डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट होता है आपका, दीज आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। ये भी आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट का, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट के लॉन्ग चेन का आपका सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक। इसका एग्जांपल है यहाँ पे CH3CH2 का होल 11, C6H4SO3Na, ठीक। और सेकेंड एग्जांपल है CH3CH2 का होल 10, CH2SO4Na, ठीक। ये हुआ आपका डिटर्जेंट का एग्जांपल, ठीक। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था सोप के बारे में कि हम उसको हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन जो आपका डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर के साथ साथ सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ हो जाता है। और ये आपका थर्ड पॉइंट है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि ये आपके नेचर को हार्म पहुंचाता है। कैसे? वाटर पोल्यूशन करके, ठीक। तो देखिए, these are the sodium salt of long chain benzene sulfonic acid और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। और कैन बी यूज विथ हार्ड वाटर, ठीक, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज वाटर पोल्यूशन, ठीक। ये हुआ हमारे डिटर्जेंट के बारे में। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सोप के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम सोप के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो पार्ट होता है। एक तो होता है आपका लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और एक होता है आपका COONA, ठीक, ये सॉल्ट, ठीक, सोडियम का। तो देखिए, ये जो पार्ट होता है आपका सोप का, वो आपका होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इसको हम टेल बोलते हैं, ठीक। अब ये पार्ट होता है आपका
हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अभी हाइड्रोफोबिक क्या होता है? तो देखिए, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वाटर हेटिंग, मतलब इसको जो है पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये पानी से नफरत करता है। तो ये होता है आपका सोप का टेल वाला पार्ट। अब इसको हम बोलते हैं हेड पार्ट, हेड पार्ट, ठीक, जो कि आपका होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अभी हाइड्रोफिलिक की बात करें तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि इसको वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब वाटर लविंग, ठीक, ये होता है आपका वाटर हेटिंग, ठीक। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया सोप के स्ट्रक्चर के बारे में। सोप के स्ट्रक्चर का दो पार्ट होता है, एक तो एक होता है आपका टेल वाला पार्ट और दूसरा होता है आपका हेड वाला पार्ट। जो टेल वाला पार्ट होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मतलब इसको वाटर बिल्कुल नहीं पसंद होता है, ठीक। और जो आपका हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब कि इसको वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक। अब देखिए, ये जो टेल वाला पार्ट होता है इसको ऑयल बहुत पसंद होता है, मतलब ये ऑयल या फिर डस्ट जो है लविंग होता है, ठीक। और ये जो पार्ट है आपका, ये हेड वाला पार्ट, ये इसको जो है ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं होता, ठीक। हमने आपको क्या बताया कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो सोप का, वो ऑयल लविंग होता है, ठीक। ये हुआ हमारा सोप का स्ट्रक्चर। अब देखिए, वाटर के क्लींजिंग एक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने कोई एक बकेट लिया है जिसमें हमने पानी लिया है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, सोप को मिलाएंगे। तो क्या होगा कि मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक क्लॉथ लिया है, क्लॉथ वाला पार्ट हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, क्लॉथ वाला पार्ट, ठीक। अब इस पे कोई जो है आपका डस्ट या फिर मान लीजिए ऑयल का पार्टिकल लगा हुआ है, ठीक, ऑयल का डस्ट या फिर स्ट्रेन लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, जब इस क्लॉथ को हम इस वाटर में, सोप वाले वाटर में डालेंगे तो क्या होगा कि आपके जो सोप के जो पार्टिकल्स हैं उसका आपका जो तेल वाला पार्ट है वो आके इस ऑयल से चिपक जाएगा, ठीक। और जो हेड वाला पार्ट है वो इससे दूर रहेगा ऑयल वाले पार्ट से, ठीक। ये आपके कुछ इस तरह से जो है जो सोप वाले पार्टिकल्स हैं वो आके इस ऑयल से चिपक जाएंगे, ठीक। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं मिशेल। इसको हमने क्या बोला, मिशेल, MICCLLE, ठीक। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया मिशेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब जो है कोई एक डर्टी क्लॉथ है जिसपे ऑयल का स्ट्रेन लगा हुआ है, जब हमने इसको सोप वाले वाटर में डाला तो क्या हुआ, जो सोप के जो हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट थे, मतलब कि जो सोप का टेल वाला पार्ट था वो आके इस ऑयल से चिपक गया, ठीक। और जो हेड वाला पार्ट था इससे दूर हो गया। तो अब क्या होगा, इस तरह से आपका एक मिशेल का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह आपके बहुत सारे आपके सोप वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आके अटैच हो जाएंगे इस ऑयल से। तो अब देखिए, ये जो आपका जो डर्टी क्लॉथ्स है जो आपका बकेट में पड़ा हुआ है, अब इसको क्या करेंगे, हम इस सोप वाले वाटर से बाहर निकालेंगे और इसको एक तेज से जो है झटका देंगे। तो क्या होगा, आपका जो ये ऑयल वाला स्ट्रेन है या फिर जो डर्टी जो हुआ है क्लॉथ, वो जो डर्ट होगा वो आपका कपड़े से निकल जाएगा, बाहर गिर जाएगा, ठीक। और इस तरह से क्या होगा, हमारा जो ये डर्टी जो क्लॉथ था वो अब क्लीन हो गया, ठीक। अब देखिए, फिर से मैं आपको इस चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या बताया कि हम एक बकेट लेंगे, उसमें हम सोप सोल्यूशन, मतलब कि उसमें आपका सोप प्लस वाटर होगा। अब हम उसमें कोई जो डर्टी क्लॉथ है उसको डालेंगे तो क्या होगा कि जो आपके सोप के पार्टिकल्स हैं उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जाके उस ऑयल से या फिर स्ट्रेन से जाके चिपक जाएगा और फिर उस क्लॉथ को हम उस बकेट से बाहर निकाल के झटका देंगे, जिससे जो
डर्ट है या फिर जो गंदगी है वो आपकी गिर जाएगी उस क्लॉथ से, और इस तरह से आपका जो कपड़ा है वो क्लीन हो जाएगा। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको ये जो क्लिंजिंग एक्शन है सोप का, उसको एक बार लिख के बता देती हूँ, जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ये आपका क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। When a dirty cloth is put in a soap solution, the hydrophobic part dissolve the oil and dirt from the surface of cloth। ठीक, क्या होगा नेक्स्ट? This is how dirt and oil is entrapped inside the micelle। मिशेल का हमने बताया आपको, मिशेल का स्ट्रक्चर बताया, with the help of hydrophobic part। ठीक, when the cloth is agitated, these micelles are removed from the surface of cloth and they disperse in water, thereby removing the oil and dirt। ठीक, ये हुआ आपका क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।